नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। हमारा चैनल देख रहे हैं अब द खबरनामा। स्वागत है एक नए वीडियो में और एक नए दिन में। लगातार हमारा चैनल देश और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाता रहता है, समाज को जागरूक करता रहता है और हमारा खास कार्यक्रम लगातार जारी रहता है शहर से गांव तक। शहर तो बदल रहे हैं, क्या गांव भी बदल रहे हैं। लगातार गांव यात्रा हम लोग करते रहते हैं। कार्यक्रम का नाम है हम लोगों का शहर से गांव तक। शहर में बदलाव हो रहा है, गांव क्यों नहीं? क्योंकि आज़ादी मिले भारत को 78 साल हो चुके हैं, तो गांव क्यों नहीं बदल पा रहे? क्या कारण है? गांव में भ्रष्टाचार एक कारण है या गांव का विकास क्यों रुक जाता है? जैसे शहर में डेवलप होता है, वैसा गांव क्यों नहीं डेवलप हो पाता है? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग गांव शहर से गांव तक के एक नए एपिसोड में मौजूद है। इत्र की नगरी कन्नौज तहसील का गांव एक पड़ता है रतापुरवा। जो ये गांव पड़ता है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कन्नौज का सबसे बड़ा कट है, उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो फगुआ कट है, उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस गांव में हम लोग करीब 9 महीने पहले भी आए थे। गांव की स्थिति बदहाल थी, गांव में पानी भरा हुआ था। तो आज फिर हम लोग देखने आए कि 9 महीने बाद इस गांव में कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ, कि गांव की स्थिति वैसी है। तो गांव यात्रा शहर से गांव तक के अपने इस एपिसोड में गांव रतापुरवा की स्थिति दिखाते हैं, कहानी दिखाते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं गांव में क्या बदल रहा है, कुछ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, गांव में डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए गांव के अंदर देखते हैं गांव की स्थिति, कुछ बदलाव है कि नहीं है। तो दादा, ये गांव आपका रतापुरवा है, हम लोग आए हुए थे। कुछ बदल रहा है गांव में? 78 साल हो गए देश को आजाद हुए। गांव बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, आपका गांव बदल रहा कि नहीं? नहीं बदल रहा मेरा गाँव। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा? कोई नहीं परिवर्तन हो रहा साहब। क्या कमियां है गांव में? कमी कमी तो कुछ नहीं है। रोड नहीं बन रहा है, पता नहीं प्रधान नहीं बनवा रहा है या कोई ठेकेदार नहीं बनवा रहा है। ये रोड नहीं बन रहा है जी जहाँ हम लोग खड़े हैं? हाँ, ये रोड नहीं बन रहा है। अच्छा, ये गांव है रतापुरवा। हम लोग 9 महीने पहले आए, बहुत पानी भरा हुआ था। अब भी वैसी स्थिति है? वैसी स्थिति अभी है अच्छा। साहब, अभी पानी भरा है और गाँव में निकलने की बहुत दिक्कत है। और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जैसे शहर में गांव विकास हो रहा है, डेवलपमेंट के मुद्दे जो उठाए जाते हैं कि शहर में काम हो रहा है, गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, ऐसे सब चीजें यहाँ पे गांव में है कि नहीं? डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा? डेवलपमेंट हो रहा है, राशन मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बस यही दिक्कत है कि रोड नहीं बन रहा है। रोड की समस्या है, रोड पानी समस्या आनी भर जाता है, जल भराव रहता है, पानी भरता है और सब सुविधा मिल रही है, सब सुविधा मिल रही है। रोड की समस्या है। रोड की समस्या है साहब। हम एक बार आए भी थे इस गांव में, सही पकड़ा भैया ने, 9 महीने पहले हम आए हुए थे। उसी को चेक करने के लिए आए कि 9 महीने बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आप युवा हैं, आप बताइए क्या स्थिति है? आप तो सामने हो, देखो ये स्थिति वैसी है अभी भी? और क्या, तो कुछ सामने परिवर्तन है नहीं है? भी नहीं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है तब से? कुछ भी नहीं परिवर्तन, आप जैसे देख गए वैसे हुए है। देखो अभी भी वही गंदगी है। हाँ, गंदगी है। लोग और एक बार देखो, ये गंदगी के कारण बीमारी पड़ी थी, कई पता नहीं 2-3 साल हो गए। तो मतलब ये सरकारी गाड़ियां भी आए थे। क्या बीमारी हो गई थी? ये नहीं, मच्छर हुआ, डेंगू हो गया था। और क्या वही हो गया था। हाँ, और आप जितने टाइम आए हो न्यूजली वही पानी अभी भरा, अभी भी पानी भरा हुआ है। का तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 9 महीने पहले जो हमने अपलोड किया था, 9 महीने पहले जो वीडियो इस गांव में बनाया था, वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो भी वीडियो आप देखिएगा। 9 महीने पहले इस गांव की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है। तो ये देखिए गांव की स्थिति, सड़क नहीं बनी हुई है, गंदगी फैली हुई, मच्छर लग रहे हैं हमें भी। तो आप भी यहीं इसी गाँव के हैं? हाँ, मैं भी पढ़ाई करते हैं। तो ये गंदगी ऐसी परमानेंट रहती है, साफ सफाई नहीं होती? यहाँ बहुत बीमारी फैलती है इसी की वजह से, और सफाई कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नेता लोग आते हैं और बोलते हैं कि करवाएंगे और फिर दिखाई नहीं देते। यहाँ प्रधान जी वगैरह कोई ध्यान नहीं देते? कोई नहीं, वो आगे बहुत दबा बदतर है गली की। और लोग यहाँ आते हैं, गालियां देते हैं और रात में निकलते हैं, वहाँ नाले में गिर जाते हैं। 9 महीने पहले हम लोग आए थे, तब इसका वीडियो बनाया था। 9 महीने पहले कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ? वैसे ही है। हाँ, आप तो देख सकते हैं सामने हो, 9 महीने तक खराब हो कर दिया रोड। और ज्यादा खराब हो गई। ये ये नालियां वगैरह नहीं बनी, मच्छर बीमारियां फैलती होंगी मच्छर से? बीमारियां एक ना एक तो बीमार रहता है अपन मच्छर वगैरह होते हैं। तो इस पे साफ सफाई या दवा का छिड़काव कुछ होता है? कुछ नहीं, दवा का छिड़काव कुछ नहीं होता। सफाई कर्मचारी वगैरह कोई नहीं आता? नालियां तक साफ नहीं की प्रधान जाती। जी क्या कहते हैं? प्रधान जी तो कहते हैं यही कि वोट खरीदा हमने, वोट खरीदा ही कह देते हैं। तो ये देखिए गंदगी, नाली देखिए कितनी बजा रही, कितनी गंदगी है यहाँ, कितने मच्छर होंगे, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते होंगे, क्या स्थिति होगी? आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहते हैं प्रधान जी की, ये इधर वाली गली है, इधर वोट मिला, उधर वाली गली है, वो पूरा बना दिया। बोलते हैं हमने वोट खरीदा है, बता रहे हैं। प्रधान जी कहते हैं जी, काम नहीं करते हैं? नहीं आते हैं। अगर शिकायत, जैसे आपसे शिकायत बोल दी, जब वहाँ कोई जाएगा, आएंगे, घूम जाएंगे, बोल देंगे ये काम है, कल हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाग जाते। अधिकारी क्या कहते हैं इस पर? जैसे मंत्री जी हैं आपके, असीम अरोड़, वो तो विधायक हैं, वो भी कुछ कहते हैं? नहीं कहते? कोई आता ही नहीं है। ऐसी गंदगी रहती है हमेशा? ऐसी रहती है। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, कैसे जाते हैं? इसी गंदगी से ऐसी बीमारियां भी फैलती होंगी। पानी बरस जाता है तब और भी गंदगी होती और गंदगी हो जाती है, और इतने से पानी भर जाता है, पूरा पानी भर जाता है। हाँ, कुछ महिलाएं भी इनसे पूछते हैं। आप बताइए, बच्चे स्कूल जाते होंगे, गंदगी है इस गाँव में, कुछ गाँव बदल रहा नहीं बदल रहा? कुछ नहीं बदल रहा है। क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ का ऐसे पढ़ो है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। पर्यंत मजा हम लोग सब जा ही रहे। और क्या हुआ? स्कूल वगैरह नहीं जाते? नहीं, बच्चे नहीं जाते वहाँ।
अच्छा, तो ये देखिए गंदगी देखिए, आप दिखा रहे थे नालियों की कैसी गंदगी है, पानी भरा हुआ है, साफ सफाई नहीं है। तो गांव के अंदर चलते हैं और स्थिति दिखाते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सड़क नहीं बनी हुई है, 9 महीने पहले हम लोग आए थे, जो जैसा बताया अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा 9 महीने पहले गांव की स्थिति क्या थी, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए नालियों की इतना भयंकर जल भरा हुआ है, मच्छर हैं, बच्चे स्कूल जाते होंगे, बीमारियां फैलती होंगी, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। गांव का नाम रतापुरा है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, फगुआ कट बोला जाता है, कन्नौज का सबसे बड़ा कट है। उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थिति गांव की स्थिति है। तो अन्य गांव की स्थिति क्या होगी। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन गांव नहीं बदल रहे हैं। इसी कार्यक्रम के माध्यम से शहर से गांव तक के हम लोग दिखाते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं। देखिए गंदगी कितनी है, अभी भी कोई बदलाव नहीं, जबकि भी कोई बारिश नहीं हो रही है, ना कोई जलभराव हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। तो सूखा होना चाहिए, लेकिन सूखा होगा कुछ नहीं है। आप बताइए, कुछ बदला आपके गांव में? नहीं बदला। हमारे भैया थान चल रहे बोलते हैं, आप बोलते नहीं? थान चल रहे मेरे में। अच्छा, नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप बताइए, ये गंदगी ऐसी रहती, साफ सफाई रहती नहीं? कौन सा गांव का क्या नाम है आपका? आप बताया लोगों ने। और यहाँ से हाईवे 500 मीटर दूरी पे लगा हुआ है, सबसे बड़ा कट है उत्तर प्रदेश का, ये एक्सप्रेस वे का। तो उसे मात्र 500 मीटर की दूरी इस गांव की स्थिति है, तो अन्य गांव की स्थिति क्या होगी? वैसे अगर सही पूछी जाए, कन्नौज जिला में सबसे स्थिति मेरे गांव की बढ़िया ही मानी चलो। कि जो गंदगी है, पानी भरो, लोग यहाँ मतलब जो है पानी में निकलते हैं। हाँ, साफ सफाई नहीं होती है? नहीं, ऐसी गंदगी रहती है। अब जी कुछ बदला है गांव पिछले 5 सालों में? नहीं बदला। पिछले 5 साल में तो सफाई होती थी, लेकिन इस वर्ष मतलब सफाई बहुत कम होती है। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत अभियान। वो नारा आपके गांव में नहीं फिट बैठ रहा है, स्वच्छता नहीं है। हमारे गांव में नहीं बैठ रहा, लेकिन बेहरीन में यहाँ बैठता है। बेहरीन मतलब दूसरे गांवों में बैठता है जी, आपके गांव में नहीं बैठता। ये मजरे में लगता है ना। ये गंदगी यहाँ ऐसी रहती है 5 जी, देख लीजिए। हाँ, तो और कोई बदलाव डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में नहीं? कोई डेवलपमेंट गाँव नहीं बदल रहा आपका? नहीं। आपके हिसाब से आपका गाँव बदल रहा है कि वैसे ही है? बिल्कुल नहीं, जैसे 5 साल पहले छोड़ा था वैसे ही? जैसे पहले छोड़ा था वैसे ही है। कोई साफ सफाई आगे यहाँ से आगे बढ़ के जाएंगे, इससे गंदगी ज्यादा मिलेगी। और गंदगी मिलेगी। हाँ, साफ सफाई नहीं गाँव? नहीं कोई साफ सफाई नहीं, कोई बदलाव नहीं? नहीं कोई बदलाव नहीं है। प्रधान की कमी मानते, सरकार की कमी मानते? अब प्रधान की कमी है, सरकार की कमी तो है। आप बताइए, आपको क्या लगता है गांव में ये अनदेखी हो रही किस कारण बस हो रही है? हमने कि भैया ये बात है, कुछ नेता लोग आते हैं, वे लोग कहते हैं सपा का ये गांव है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। तो क्या करें, हम कई बार भैया कह चुके, रिक्वेस्ट कर चुके, कोई भी सुनवाई ही नहीं हो रही है। ये आपका मेन हाईवे के बिल्कुल पास में गांव है, डेवलपमेंट गांव होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, वो नहीं कभी बन पाएगा, ना बनेगा कभी। हाँ, 8 साल होने जा रहे हैं सरकार की। इस 5 सालों में कुछ बदलाव देखा नहीं देखा अपने गांव में? नहीं, कुछ मेरे चुनाव भी आ रहे हैं पंचायत के, अब जो चुनाव आ रहे, नेता लोग आएंगे भैया, आश्वासन देंगे, जिंदगी में कुछ होगा नहीं, वोट लेके चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो विकास गांव में नहीं हो रहा पिछले 5 सालों में, जैसा विकास रुक गया है आपके हिसाब से? अब बात ये है, हम जैसे उंगली आज उठा रहे हैं, तो किसी दिन हमें शिकंजा तुरंत कस लेते हैं लोग। ऐसा शिकंजा भी कस लेंगे? हाँ, अच्छा, डराते धमकाते हैं, दबाव बना देते हैं। हाँ, वही बात है। आपने क्यों बोल दिया? हाँ, क्यों बोल दिया? अच्छा, हाँ। क्या होना चाहिए आपके गांव में? ऐसे कौन से काम है जो रुके हुए जो होने चाहिए? देखिए, मेरे गांव में सबसे ज्यादा पूरा क्षेत्र कन्नौज जिले में यही खराब है। गंदगी का वजह से खराब है क्या और कोई भी कारण है? और कारण विकास नहीं हुआ है, विकास काम नहीं हुआ है। अब वो ये कहते हैं, प्रधान जी तो कई बार मैं कह चुका हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं आपके गांव में पाइपलाइन नहीं है, शुद्धिकरण हो भाई, इसीलिए नहीं हो रहा है। पाइपलाइन नहीं बन पाई आपके गांव? हाँ, कई बार कह चुके हैं वो, इसी वजह से सब है? नहीं, इसी वजह से है ये गंदगी ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल में कुछ बदलाव देखते हैं गाँव में? नहीं, कुछ नहीं बदलाव, गंदगी है जैसी और वैसी रहेगी। ना तो सरकार सुनती है, ना प्रधान जी सुनते हैं, ना तो यहाँ का विधायक सुनता है। विधायक भी नहीं सुनते? ना विधायक है सरकार में, अब मंत्री है वो सुनते नहीं। वो उधर रोड बनवा दिया थोड़ा अपने बिरादरी में, इधर राजपूत लोग रहते हैं, वो कहते हैं हमें वोटे नहीं मिलता। वोट नहीं मिलता? हाँ, इसीलिए वो इधर आते नहीं। विधायक जी नहीं आते? ना वो इधर काम करवाना वगैरह की उनसे? अरे एप्लीकेशन देते, सब कुछ करते हुए बनवाते नहीं। नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा? कोई विकास नहीं हो रहा। आप आगे भी जाइए, आगे देख लीजिए। आपका क्या नाम है भैया? अंकित मेरा नाम है। स्कूल जाते होंगे? जी। तो ये गंदगी जब ऐसी रहती होगी, पानी भर जाता होगा, तो कैसे स्कूल जाते हैं? नहीं, वो हम लोग कहते जाते ये पैंट समेट लेते हैं, बैग टांग कर जाते हैं, तब कहीं निकलते हैं वहाँ से। वहाँ बहुत गंदगी थी, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जाति पात का भी भेदभाव हुआ है। मंत्री जी जो दलित समाज से थे, उतनी में मतलब उन्होंने रोड डलवा दिया, इसके आगे कहीं रोड नहीं पड़ा है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या देखते हैं अपने गांव में पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव देखते हैं? डेवलपमेंट हुआ देखते हैं कि कुछ बदल गया, या देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, 5 साल तो 5 साल, जब से मैं पैदा हुआ, मेरी 19 साल उम्र है, तब से मैंने एक गली नहीं बनती देखी अपने यहाँ। साफ सफाई कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं, आज तक कोई त्योहार तो फिर भी ये नहीं कुछ होता यहाँ। त्योहार चाहे मतलब कुछ वो त्योहार पे भी साफ सफाई नहीं होती? जैसे अभी होली थी, कोई साफ सफाई नहीं? कोई साफ सफाई नहीं। ये देखिए गंदगी, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कितनी ज्यादा गंदगी, मच्छर है।
और माता जी इनसे बात करते हैं। क्या कह रही माता जी, कुछ विकास देखती है पिछले 5 सालों में, बदलाव देखती है नहीं देखती? कुछ नहीं भैया देखा मैंने तो, यहाँ मेरे को तो 25 साल हो गया यहाँ आए, हाँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा यहाँ पर। कोई गांव बदला नहीं है। और क्या है, गली खुदवा के डाल दी, बोले सप्लाई का पानी आएगा, ना सप्लाई का पानी आया ना रोड बना। साफ सफाई नहीं है कि और भी कारण है और कुछ नहीं, और चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए, विकास है मतलब शहर के पास में गांव है तो विकास होना चाहिए गांव का। विकास नहीं है गांव में। हाँ गांव का विकास नहीं है। स्कूल कैसे जाते होंगे बच्चे वगैरह आप लोगों ऐसे के? जाते हैं कीचड़ मजा मजा के जाते हैं, और क्या जाते हैं, हम लोग छोड़ने जाते हैं उनको, छोटे छोटे बच्चे हैं। साफ सफाई, मच्छर होते हैं, कुछ बीमारियां पनपती मच्छर तो इतने लगते हैं, क्या करें, जब गंदगी है तो मच्छर तो लगेंगे ऑटोमेटिक। हैं। क्या कहना चाह रही हैं आप? ऐसी ही गंदगी रहती है आपकी गाँव में? हाँ इतनी गंदगी हमेशा रात भैया। साफ सफाई नहीं होती है। कब होना था प्रधान जो कुछ आता प्रधान लेट खाए, कब होना था प्रधान भेजत कुछ कुछ बदला है नहीं बदला? कौन बदला? प्रधान ये प्रधान तो कतई कुछ ना बदला, पहले वाले प्रधान थे तो तिनने तो कुछ बनवाई दो, और ये वाले प्रधान जो है इन्होंने कुछ नहीं कराया, क्या करा? कब होना करवाओ जे खाई जात प्रधान है अकेले। ऐसी गंदगी बरसात होती है तो भर जाता होगा ये पूरा। बरसात मजा मजा निकलत हम लोग। बच्चे स्कूल जाते, बच्चे कैसे स्कूल जाते? बच्चे का इधर जाती मजा ही करे सब कोई, ऐसे ही जाते हैं। मन तलैया मजा और 3 धाराएं मिलती हैं। और अच्छा, तालाब भी आपके गाँव में धारा मिलती है। चलिए देखते हैं। ये देखिए गंदगी, आप देखिए चारों तरफ लोग मंदिर है, ये बात पूड़ागिरी तो माता पूड़ागिरी नाम से मंदिर है, और सामने आप देखिए गंदगी, आप मंदिर के सामने इतनी भयंकर गंदगी, जबकि सरकार कहती है कि मंदिर के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इस गांव में तो कुछ नहीं दिखता। मंदिर के सामने इतनी ज्यादा गंदगी मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि गांव में। क्या बता रहे थे भैया, आप युवा हैं, क्या समस्या बता रहे थे? गांव का विकास नहीं हो रहा 5 सालों से, कारण क्या? जबकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से, सामने देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का टोल प्लाजा निकला हुआ है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित ये गाँव है। लोकेशन नोट टाप की, गाँव अच्छा होना चाहिए, कारण बताइए। ये यहाँ पर जो हम खड़े हैं, ये हमारे पूर्व प्रधान राम मिलन की वजह से यहाँ खड़े हैं, नहीं तो यहाँ पर निकलने की जगह भी नहीं थी। और आप मैं वर्तमान की बात करते हैं, लगभग 3 सालें हो गई। ये नाली है जो ये हम ही लोग साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं, तब यहाँ निकलने की जगह है, ये साइड में है, ये देखना एक बार, यहाँ पर लोग निकल नहीं पाएंगे अगर ये इधर ये ऊंची ना करते, हम लोग मट्टी ना डालते तो यहाँ नहीं निकल पाते। फिर फिलहाल में अभी एक सड़क आई थी, ईंटें आ गई थी, पक्ष विपक्ष की बात, हम लोगों को गांव में विकास होना चाहिए, हम लोगों को पक्ष विपक्ष से क्या मतलब है। अभी सड़क आई थी तो ईंटें आ गई थी, सड़क बनने की पूरी मतलब पूरा प्लान ही हो चुका था, लोगों ने ईंटें उठवा दी। ईंटें उठवाने का वीडियो है मेरे पास, हम लोगों ने मना किया तो लोगों ने जो भरने आए थे वो बोले कि ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला, हम ले जाएंगे ईंटें। आपके गांव के विकास के लिए ईंटें आई, लेकिन बाद में उठा ली गई। जी जी, कि यहाँ ईंटें नहीं लगेंगी, यहाँ विकास नहीं होगा। और कहाँ चली गई ईंटें? वो किसी ने बोला कि यहाँ पर रोड पहले से पड़ा है, तब की वहाँ पर ये हालत थी जब रोड पड़ने की थी, देखिए ये हालत थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे जब ईंटें आई थी। और बहुत शिकायत की गई ऊपर कि यहाँ पर सीमेंटेड पड़ा है, उसके अंदर नीचे मतलब रोड पड़ा है, और फिर ईंटें आए तो इसीलिए मलबा था नीचे रोड है, लोग कह रहे थे। कहने का मतलब उनका था तभी तो ईंटें उठवाएंगे, और इसीलिए ईंटें चली गई। तब से हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि गांव खराब, आप भी कहते हो कि रतापुरवा की ये हालत है, गांव खराब। हमें नहीं लगता कि गांव खराब है, हमें लगता है गांव तो अच्छा है, लेकिन गांव के लोग खराब हैं। लोगों में विशेषताएं नहीं है। आगे आने, जैसे कि आपने बताया गांव के लोग नहीं सही हैं, आगे आने वाले 5 सालों में क्या देखना चाहेंगे? गांव क्या विकास होने चाहिए? हमारे ये देखना चाहेंगे, हमारी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, ये देखना चाहेंगे कि रतापुरवा में एकदम बढ़िया सड़कें होनी चाहिए, प्लस ये नाली साफ होनी चाहिए, ये पानी नहीं भरा रहना चाहिए, और ये जो जल निगम की समस्या चल रही है, हर गांव में, हमारे हिसाब से हर गांव में जल पानी निकल रहा है टोटियों में, लेकिन एक रतापुरवा ऐसा गांव है कि यहाँ पर लोग तरसते हैं। यहाँ पानी नहीं है, हर घर जल वाला जो नारा यहाँ पे नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, रतापुरवा में कुछ है ही नहीं। और रतापुरवा जो पहले था अब वो नहीं रहा, अब वो नहीं रहा। पाइपलाइन आपके गांव में नहीं आई, पानी नहीं है, साफ सफाई है, पाइप है ये देखिए गंदगी जरूर मिलेगी इस गांव में, साफ सफाई नहीं मिलेगी ना। यहाँ पाइप देखिए वो दिख रहा है, लेकिन इस गांव इस पाइप में पानी नहीं, दिखाना चाहेंगे, ये पाइप दिख रहा है, लेकिन ये पाइप दिख रहा है जो हर घर जल का एक नारा दिया गया था, हर घर जल, ये पाइप दिख रहा है, उसी के माध्यम से डाला गया, लेकिन इस गांव में पानी नहीं आ रहा है, टोटियों में पानी नहीं है, गंदगी जरूर आपको देखने को मिलेगी। माता जी के बारे में बताया था, जो भी हमने कि उनके घर पे चलेंगे, उनकी स्थिति क्या है, बता रही थी समस्याएं हैं उनकी, वो दिखाएंगे, वहीं से वीडियो एंड करेंगे। तो रतापुरवा हम लोग मौजूद है, माता जी मिली तो उन्होंने कहा था हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है, तो उनके घर के बाहर आए हुए हैं, देखिए गड्ढा है उनके घर के सामने, और ये भर जाता होगा तो कैसे ही घर जाती, अपने अंदर जाती होंगी, क्योंकि उनके घर के मुख्य मार्ग जो है सामने बिल्कुल गड्ढा बना हुआ है, मट्टी खुदी हुई है। अच्छा ये बताइए, मट्टी माता जी क्यों खुदी है?
और सर हम कुछ ना बता सकत, हम किसी का नाम नहीं धर सकत, हम किसी की बुराई ना, पर सर मेरे दरवाजे ईंटा लग जा, देख लियो। चलो उधर पूछ नहीं नहीं उधर नहीं जाना, देखो सर, उधर नहीं जाना है। सर नहीं हम लोगों को पता, ये बताइए इसके बारे में। पूरे गांव ईंटा लगी, हमारे दरवाजे किनारे ईंटा नहीं लगी। हाँ यहाँ पे ईंटा नहीं बिछाई ना, ईंटा नहीं, ये सर किनारे ना लगी, जो ईंट हमने रखी पूरा गांव पानी आ रहा, सर मकान गिरे कि नहीं गिरे, उधर देखो सर उनके मकान हम जा ही रहो, वे बात करती नहीं हमें। वो उधर मत बताइए, ये बताइए, ये भर जाता होगा बरसात में। जैसे सर सबने पानी मट्टी डाल ली, हमने सर डाली ना, हम जैसी बात ऐसी ही बनाए हैं। और सर इनमें इटिया का ना लगाए सर मेरे किनारे, पूरे गांव पानी आता है, मकान गिरे की रहे यहाँ भर जाता होगा। हाँ, अरे जे ईटा किनारे, अच्छा किनारे ईंटा नहीं लगी बात है, ये नहीं वाला। है, उल्टी बात नहीं करें। हाँ सर, अब पूरे गांव ईटा लगी, देखे उन पर बुझला सर, मेरी न मान उन पर बुझा। समझ गए आपकी कहानी, समझ गए। तो ये बता रही हैं, ये गड्ढा है इनके घर के सामने, सड़क बनी हुई है लेकिन बीच में सड़क गायब हो गई क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है और ये पानी भरता होगा बरसात में, तो ये इनका घर का मुख्य मार्ग है, यहाँ पे इनको जाने में दिक्कतें आती होंगी। और नाली नहीं बनी हुई है, अपनी समस्याएं उठा रही हैं क्योंकि इनके घर के सामने सड़क नहीं बनी हुई है, और सड़क बनी हुई है। गड्ढा था यहाँ पे, हम लोगों ने अपना यहाँ पे हम लोगों ने ट्राली से मिट्टी लेकर आए, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी मिट्टी डाल के खुद के पैसे से आप लोगों ने, खुद के पैसे खर्च किया और अपने खुद के पैसों से ये खंजा फाड़ के अपना खुद बिछाया है। यहाँ किसी की सरकार की तो गांव की पूरी स्थिति हम लोगों ने दिखाई, गांव की गंदगी दिखाई, गांव की सड़कें नहीं बनी, मुख्य मार्ग नहीं बना, लोगों से बात करवाई, सब कुछ दिखाया। उसके बाद एक सड़क ऐसी भी मिल गई जहाँ पे लोगों ने खुद के पैसे से अपनी सड़क का निर्माण कराया, क्योंकि वहां पे कोई अधिकारी या कोई प्रधान या कोई मंत्री किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, तो उन्होंने अपने ही पैसे से निर्माण करवा ली। ये देखिए, जिसने निर्माण कराया अपने पैसे से अपनी ईंटें बिछा दी, मिट्टी डलवा ली और अपना निर्माण करा लिया सड़क का। लेकिन एक ऐसा घर है जहाँ पे निर्माण नहीं हो पाया, गड्ढा बन गया है, वहां पे कुछ भी समस्या रही होगी, उनकी पैसे की समस्या रही होगी या कुछ भी, यहाँ मिट्टी नहीं पड़ी, ईंटें नहीं बिछी, क्योंकि यहाँ और किसी प्रधान ने या कोई मंत्री ने इनकी सुनवाई नहीं की, तो ये गड्ढा हो गया। पानी बरसात में इनको क्या समस्याएं आती होंगी ये खुद जानती, बता भी रही इनको क्या समस्याएं रहती होंगी। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, और लगातार हम कह रहे हैं, इस गांव में 9 महीने पहले आए थे तब भी बताया था कि इस गांव की स्थिति नहीं बदल रही है, जबकि बहुत अच्छी जगह पे गांव है, बदलना चाहिए। शहर से गांव तक का ये हमारा एपिसोड लगातार जारी रहता है और आगे दिखाते रहेंगे, आने वाले गांव में भी चलेंगे, आगे गांव में जब चलेंगे तब भी दिखाएंगे स्थिति क्या है। लेकिन इस गांव की स्थिति बहुत खराब है, इसमें बदलाव होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। जो प्रधान जी हैं राजेश कुमार, उनको संज्ञान लेने चाहिए इस गांव की स्थिति, क्योंकि वो प्रधान है, उनको जनता ने जिताया है, जनता उनकी मालिक है। इस गांव का विकास होना चाहिए। देखिए कैसे निकलते होंगे, पानी भर जाता होगा, गड्ढा जैसा लगातार कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो लोगों ने जो बात की वो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, 9 महीने पहले भी दिखाई थी, अब भी दिखा रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस गांव की स्थिति बदलेगी नहीं बदलेगी, जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करेंगे, प्रधान जी से भी बात करेंगे, मंत्री जी से भी बात करेंगे। हमारे माध्यम से जितना इस गांव के लोगों का भला हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आने वाले एपिसोड में किसी और गांव से मौजूद होंगे और दिखाएंगे शहर से गांव तक का अपना खास एपिसोड। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और हमारा चैनल देखते रहिए द खबरनामा। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कीजिए। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ताह द खबरनामा, रतापुरवा, कन्नौज।